हाँ जी महक, आपका ये क्वेश्चन है कि जब हम ट्रांजिशन टेबल से बनाते हैं, ठीक है, मिले मशीन आपको गिवन थी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने पूरे मशीन बनानी है, तो आप कह रही है एक स्टेट हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी हमने की हुई है, ठीक है। तो वो स्टेट एक्स्ट्रा ऐड क्या करते हैं, जो स्टेट का नेम दोगे आप वो न्यू स्टेट दोगे। देखो इससे पहले Q1 थी ना, Q0 आपने न्यू स्टेट ऐड की है। अब इस Q0 की ट्रांजिशंस क्या होंगी, जो आपकी पहले वाली स्टेट थी, ठीक है। Q1 थी, Q1 की क्या, Q1 और Q2 0 है ना, तो Q0 की भी Q1 और Q2 0 ही होंगी, ठीक है। मतलब जो पहली टेबल में की सेम स्टेट्स ही आप रखनी, उसको नेम न्यू दोगे, बाकी जो उसकी 0 और 1 के लिए आउटपुट स्टेट है वो सेम ही रखोगे। तो यहाँ पे भी Q1 और Q1 था तो Q1 ही किया है, Q2 0 था तो ये Q2 0 ही ऊपर कर दिया है, ठीक है। तो सिर्फ उस केस में किया था जहाँ पे आउटपुट मेरे पास 1 आ रही थी, तो यहाँ पे आउटपुट मैंने 0 करनी है, इसीलिए ये मैंने न्यू स्टेट ऐड की थी। हाँ जी महक, यही था आपका डाउट? यस मैम। ओके, अब क्लियर हुआ? यस मैम। ओके बेटा। विजिबल? हाँ जी, रेगुलर एक्सप्रेशन की कुछ होते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइन करना है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन द लैंग्वेज सच दैट ऑल वर्ड्स बिगिन एंड एंड विद ए एंड इन बिटवीन एनी वर्ड यूजिंग बी। वो सारी स्ट्रिंग्स आपकी एक्सेप्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो उस लैंग्वेज में जिस केस में आपकी स्ट्रिंग की स्टार्टिंग भी ए से हो, एंडिंग भी ए से हो, ओके। और उन दोनों ए के बीच में क्या आना चाहिए, बी की कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है किसी भी लेंथ की। तो बहुत सिंपल सही है, फर्स्ट भी ए है, लास्ट भी ए है, और बीच में आपने क्या कर दिया, बी स्टार कर दिया। तो अब स्टार्टिंग भी ए से है, एंडिंग भी ए से है, और बीच में बी की कितनी मर्जी स्ट्रिंग हो सकती है, बी हो भी सकता है और ये कितनी मर्जी बार भी हो सकता है। लेकिन तो अगर एक सिंगल ए है तो सिंगल ए भी क्या है, स्टार्टिंग विद ए हो रहा है और एंडिंग विद ए हो रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला जो स्ट्रिंग है ये भी तो इस लैंग्वेज पे एक्सेप्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो सिंगल ए है उसकी स्टार्टिंग भी ए से हो रही है, उसकी एंडिंग भी ए से हो रही है। अब इस वाले ए बी स्टार ए में तो सिंगल ए आ ही नहीं सकता, इसमें तो डबल ए आएगा, ठीक है ना। अब इसलिए सिंगल ए के लिए मैंने अलग से इसको प्लस करके लिख दिया कि जब भी मुझे कुछ और ऐड करना होता है उसके लिए हम यूनियन ऐड करते हैं ना, प्लस करते हैं या यू लिख लेते हैं या फिर वर्टिकल बार का सिंबल दे देते हैं, लिखा है इस वाले रेगुलर एक्सप्रेशन में। हाँ जी, नेक्स्ट अब आपके पास है हाँ जी, ये वाला एग्जांपल से पहले जो मैंने टिक मार्क नहीं किया वो सिंपल है, वो आप अपने आप कर लोगे। डिफाइन अ लैंग्वेज विच यूजेस करेक्टर्स ए बी ए। हाँ जी, उन सारी स्ट्रिंग्स के लिए जो आपकी ए से स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब पहला सिंबल तो ए दे दिया, अब उसके बाद इन्होंने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, सारी ए भी हो सकते हैं, सारे बी भी हो सकते हैं, और ए बी के कॉम्बिनेशन की कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। तो इसलिए उसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, ए प्लस बी का स्टार, ए और ए प्लस बी का स्टार। सिंपल था ये भी बहुत।
हाँ जी, एक्सप्रेशन फॉर एटलीस्ट 2 A's कि कम एटलीस्ट 2 A होने चाहिए। ये भी आपका हो जाएगा, ये सिंपल है इनके तो सॉल्यूशन। नेक्स्ट करो। हाँ जी, इस वाले पेज पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों क्वेश्चंस इनकी स्टेटमेंट रीड कीजिए और देखिए आपको समझ आ रहे हैं ये। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन एक एक करके करो। एनी स्ट्रिंग इन ए, तो ए की कोई भी स्ट्रिंग उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए स्टार से। ठीक है, फिर लिखा एनी स्ट्रिंग इन सी, कोई भी सी की स्ट्रिंग, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सी स्टार से, सी क्लोजर से, और फॉलोड बाय एनी स्ट्रिंग इन बी, लेकिन फॉलो होनी चाहिए बी की स्ट्रिंग से। ठीक है ना? तो इसका मतलब इन दोनों को ब्रैकेट में डाल के उसके बाद बी की स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? बी स्टार हो जाएगी। हाँ जी, क्लियर है इस पीपीटी का फर्स्ट क्वेश्चन? ओके, सेकंड क्वेश्चन कीजिए। अब इट शुड कंटेन एट लीस्ट वन डबल लेटर। वन डबल लेटर का मतलब है डबल ए या डबल बी की बात कर रहा है। ठीक है ना? कि कम से कम एक बार तो डबल ए और डबल बी आना चाहिए। तो या तो मेरे पास देखो ए बी के इन्होंने सारे इनपुट स्ट्रिंग इन्होंने स्टार्टिंग में ही दे दिया कि इनपुट सिंबल आपने ए और बी यूज करने थे, सारे क्वेश्चन उसी के बेस पे हैं। तो एक तो ऑप्शन है डबल ए, अब ऐसे भी आ सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी आ सकते हैं, कितने मर्जी। तो डबल ए प्लस डबल बी एक बार लिख लिया मैंने, उसके पहले ए प्लस बी स्टार कुछ भी हो सकता है, उसके बाद ए प्लस बी स्टार कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब ए प्लस बी स्टार है तो इसमें भी तो मेरे पास डबल लेटर आ ही सकते हैं ना। डबल ए 4 टाइम्स ए, 6 टाइम ए, सिमिलरली बी आ सकते हैं। ऐसी ए प्लस बी स्टार जो बाद वाला है उसमें भी डबल लेटर कितनी मर्जी बार भी आ सकते हैं। या जरूरी नहीं, अगर वहां पे डबल लेटर नहीं भी आया तो बीच में एक बार तो आ ही चुका है डबल ए प्लस या डबल बी। ठीक है ना? या तो डबल। नेक्स्ट, जो आप कर ले, ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ वो टाइप का बताऊं कि जो न्यू टाइप है, और उसके लिए आपको कुछ लॉजिक लगाना है। अगर ये यहाँ पे हो जाएगा, हाँ जी, जो लास्ट क्वेश्चन है और एक थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, पावर एन और बी की पावर एम गिवन है, और वहां पे एन प्लस एम है वो ऑड है, और जो थर्ड लास्ट है उसमें भी ए की पावर एन और पावर एम सेम है, जो लैंग्वेज जो गिवन है वो सेम लैंग्वेज गिवन है। वहां पे एन प्लस एम जो आपके होनी चाहिए, जो पावर्स का सम होना चाहिए वो इवन होना चाहिए, और लास्ट क्वेश्चन में पावर्स का सम ऑड होना चाहिए। दोनों के लिए सेम लॉजिक चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको ये थर्ड लास्ट बता देती हूँ। एन प्लस एम की वैल्यू इवन होनी चाहिए। तो कोई भी दो नंबर्स को जब हम इवन कम होता है, या तो दोनों नंबर इवन हो या फिर दोनों नंबर ऑड हो। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एन प्लस एम की वैल्यू लू 2 + 4, ठीक है, और
6+4 या फिर 4+4, 4+2। तो अगर दोनों नंबर इवन है तो इवन आएगा सम, या फिर अगर दोनों नंबर ओड है जैसे 1+1, 3+3, 1+3, 1+5, ठीक है, उस केस में भी आपके पास क्या आएगा, उनका एडिशन इवन आएगा। कराया था कि जब आपके पास एन और एम दो नंबर इवन है, इवन नंबर को हम कैसे लेते हैं कि डबल ए का स्टार ले लेते हैं। तो डबल ए का जब मैं स्टार लूंगी तो हमेशा वो रेपिटेशन में आएगा और वो इवन ही आएगा, ठीक है। ऐसे डबल बी का अगर मैंने स्टार ले लिया तो रेपिटेशन में लूंगी तो वो इवन ही आएगा। अब उसको ओड बनाना है तो उसके साथ क्या करेंगे, साथ में एक दूसरा डबल ए स्टार के साथ एक ए अटैच कर देंगे, तो वो जितनी बार भी आएगा रेपिटेशन वाला इवन में आएगा, एक ए साथ में अटैच कर दिया वो ओड हो जाएगा। सिमिलरली डबल बी स्टार है वो इवन होगा, उसके साथ अगर एक बी, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन और थर्ड लास्ट क्वेश्चन इनमें से एक आता ही आता है हमेशा पेपर में। हाँ जी, अब आप ये वाला क्वेश्चन देखिए। राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या गिवन है, W, मतलब इस लैंग्वेज में वो स्ट्रिंग्स आएंगी, W का मतलब है वो सारी स्ट्रिंग्स कि जहां पे मैं मोड W मोड 3 इक्वल्स टू 0, कि उस W में जितने भी W का मोड अगर लेती हूँ तो वो मुझे क्या देगा, लेंथ देता है ना, लेंथ प्रोवाइड करता है कि उस W की जो लेंथ है, मतलब कितने नंबर ऑफ सिंबल्स है, लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं कि जितने सिंबल्स होंगे 0 जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ क्या हुई, 3 हुई ना, क्योंकि 3 सिंबल है, एक 0 है, एक 1 है और एक 0 है, ठीक है। और मॉड 3 क्या लेता है, उसका रिमाइंडर, कि जब उसकी लेंथ का मैं 3 के साथ मॉड्यूलस लूंगी तो वो 0 आना चाहिए। अब 3 के साथ मॉड्यूलस लेने का 0 का मतलब है कि जो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, या तो 0 लेंथ की स्ट्रिंग होगी। 0 लेंथ की स्ट्रिंग को जब मैं 0 से मॉड्यूलस लूंगी रिमाइंडर तभी 0 आएगा, ठीक है। लेंथ अगर स्ट्रिंग की लेंथ आपकी 3 होगी, इट मींस 3 को 3 से मॉड्यूलस लिया तभी मेरे पास रिमाइंडर 0 आएगा। सिमिलरली अगर आपकी लेंथ की स्ट्रिंग है वो 6 होगी और 6 जब मैं 3 के साथ मॉड्यूलस लूंगी तो वो 0 आएगा। इसका मतलब जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो डिविजिबल बाय 3 होनी चाहिए। ओके, तो डिविजिबल बाय 3 होनी चाहिए लेंथ, ये मुझे पता चल गया। तो सिंपली मैंने क्या करना है, पावर 3, हाँ जी, 0+1 की पावर 3 का क्या मतलब है, मल्टीपल ऑफ 3। यस यस, मैं यही बताना चाह रही थी। 0+1 इसकी पावर 3 का मतलब है ये इसका मतलब है कि पहला सिंबल, अब इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं तो क्या आएगा, जीरो प्लस वन, थ्री टाइम्स है ना ये, यही मतलब हो गया 0+1 0+1 0+1, 3 टाइम्स 0+1। इसका मतलब जो पहला सिंबल होगा वो 0 या 1 में से एक होगा, जो दूसरा सिंबल होगा वो भी 0 या 1 में से एक होगा, और जो तीसरा सिंबल होगा वो भी क्या होगा, 0 या 1 में से एक होगा। अब मतलब मुझे 3 की रेपिटेशन करनी है, तो फर्दर इसका मतलब मेरी जो लेंथ है इसका होल का मैं फिर क्या ले लूंगी, स्टार ले लूंगी। क्लियर हुआ? तो इसलिए जो मेरे पास सॉल्यूशन आया है, सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे,
0 + 1 का 3, ठीक है। 3 की लेंथ का हमेशा मैं रेपिटेशन ले रही हूँ, तो उस मतलब 9 सिंबल है एंड सो ऑन। क्लियर हुआ? हाँ जी, ये वाला Yes, ये भी ma'am. इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे 3 के साथ गिवन है, ये 2 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, ये किसी भी नंबर के साथ आ सकता है, लेकिन लॉजिक सेम रहेगा, बस वहां पे उतनी पावर आ जाएगी जिस भी नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा। ये नेक्स्ट आपके हो जाएंगे, इसी बेस पे हैं ये वाले क्वेश्चन। हाँ जी, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज L = AB स्टार देन W, ठीक है। W मीन्स यहाँ पे आपको स्ट्रिंग आ सकती है AB के कॉम्बिनेशन की, एंड वेयर n greater than equal to 2 एंड W belongs to AB प्लस, ये प्लस है यहाँ पे, प्लस मीन्स पॉजिटिव क्लोजर, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेसिटीज लिख दिया। B की वैल्यू कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, मिनिमम 2 वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए B की पावर 2 मिनिमम लिख दी। उसके बाद B स्टार लगा दिया, और जो W की वैल्यू कह रहे हैं, W की वैल्यू क्या होनी चाहिए, A, B का पॉजिटिव क्लोजर, तो उसको A + B का पॉजिटिव क्लोजर लिख देना आपने यहाँ पे, ठीक है। A + B का पॉजिटिव, ये यहाँ पे बेटा मिसिंग है, इसको ठीक कर लो आंसर को। A + B पॉजिटिव, तो A + B वही है कि एनी नंबर हो सकते हैं, नल नहीं हो सकता। ए और बी की कॉम्बिनेशन की कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। पॉजिटिव का ये मतलब होता है कि बस नल नहीं होगा। ये तो अब इन्होंने तो ए बी लिख दिया ना, ए बी तो कंकैटिनेशन, ए और बी की कोई भी कॉम्बिनेशन चाहिए, तो यहाँ पे A + B और फिर होल का पॉजिटिव क्लोजर आएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? इसमें इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे एक बार आपको बता देती हूँ। A B की पावर 2, ठीक है, स्टार, और उसके बाद ब्रैकेट डाल के A + B और फिर इसका प्लस, ये यहाँ पे ये 2 स्टार और ये प्लस, ये आपके पावर्स में आएंगे, तो आंसर ये आएगा। मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ, इन्होंने ये ए बी का ऐसे प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे बीच में ये प्लस लगाना भूल गए, ए और बी के बीच में प्लस आएगा। ओके, Yes, ma'am. ओके। हाँ जी सर, अब ये वाला क्वेश्चन है एक। Write the regular expression for the language that the set of all strings that begin or end with 00 और 11, कि जो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स की बिगनिंग भी या तो 00 से हो या फिर 11 से हो, ठीक है, और सिमिलरली एंडिंग भी 00 से हो और 11 से हो, तो इसलिए प्लस आएगा, ठीक है। पहला केस हम ले लेते हैं, बिगिनिंग आपकी 00 और 11 से, अब यहाँ पे भी और है इसलिए प्लस आएगा, तो 00 से स्टार्टिंग हो रही है या फिर और मतलब 11 से स्टार्टिंग हो रही है, और उसके बाद 0 + 1 स्टार कुछ भी आ सकता है। और सेकंड केस क्या है, एंड होना चाहिए 00 और 11 से, तो इसलिए प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे बिगिन और एंड है, तो सेकंड केस एंड के लिए क्या हुआ, प्लस किया। 0 + 1 स्टार कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एंडिंग है, एंडिंग किससे होनी चाहिए, या तो 00 से होनी चाहिए और 11 से होना, तो और 00 + 11। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन हो गया। ये सारे के सारे एग्जांपल्स आप एक बार करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के। नेक्स्ट अब हम करते हैं आइडेंटिटीज फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन।
हाँ जी, ये 12 आइडेंटिटीज आपको गिवन है। तो बेसिकली ये आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए, आपके माइंड में हर टाइम रहनी चाहिए। इनमें कहीं पे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सब कुछ हमने यूज किया हुआ है। बहुत सिंपल सी है कि किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन में फाई का मतलब कुछ भी, किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन में जब मैंने फाइव एक्सप्रेशन आएगा, किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन में अगर फाइव को हम प्लस करते हैं तो रेगुलर एक्सप्रेशन ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ मैं फाइव का कंकैटिनेशन करती हूँ तो रिजल्ट मेरे पास फाइव आएगा। किसी रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ नल का कंकैटिनेशन करती हूँ तो रिजल्ट मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा। नल क्लोजर का मतलब होता है, फाइव क्लोजर का मतलब भी नल ही होता है। अगर कहीं पे लिखा है फाइव क्लोजर, इट मींस दैट इज इक्वल टू नल, ठीक है। प्लस रेगुलर एक्सप्रेशन अगर मैंने लिखा है ए प्लस ए, तो ए प्लस ए का मतलब क्या है कि आपके पास ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो पहला ए या दूसरा ए, अब दोनों सेम है तो ए प्लस ए को हम सिंपल ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसी आर स्टार इक्वल्स टू आर स्टार, आर स्टार इट इज इक्वल टू आर स्टार आर। और सेम अगर नंबर का मैं क्लोजर ले रही हूँ तो वो सिंगल क्लोजर के इक्वल होता है, ए स्टार का स्टार, तो वो मतलब है ए स्टार, ठीक है। सिमिलरली ये नल प्लस किया तो आर स्टार होती है। बाकी उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की हुई है इन्होंने। तो ये 12 आइडेंटिटीज आपको ये लर्न होनी चाहिए। अब इन आइडेंटिटीज का हम यूज कहाँ कर, तो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आर्डन्स थ्योरम। आर्डन्स थ्योरम में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आर्डन्स थ्योरम के केस में क्या है कि आपको डीएफए गिवन होगा, उस डीएफए के कॉरस्पॉन्डिंग आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। ट्रांजिशन डायग्राम आपको गिवन है, उस ट्रांजिशन डायग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। तो जब हम वो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे वहां पे मैं इन आइडेंटिटी इसको यूज करके हम रेगुलर एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा आंसर आएगा तो उसको सॉल्व करके हम उसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उसका डिटर्मिनेशन करेंगे। तो इसलिए वहां पे इन आइडेंटिटीज को हम यूज करेंगे। तो ये 12 आइडेंटिटीज आपके माइंड में। हाँ जी बेटा, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लीजिए, क्योंकि अभी आर्डन्स थ्योरम अभी ये आफ्टर सेशनल ही करेंगे, क्योंकि कल आपके पास है वेडनेसडे, देन थर्सडे। आप लोगों की सेशनल फ्राइडे से ही है? थर्सडे से है मैम। आपके परसों से है? यस मैम। ओके मैम सेशनल का सिलेबस हाँ जी मैम, सिलेबस सेशनल का एक बार बता दो। सिलेबस बेटा मैं बता देती हूँ। जितना भी अभी तक मैंने कराया है, डीएफए बनाना आ सकता है, एनएफए बनाना आ सकता है, कन्वर्जन आ सकती है, मिनिमाइजेशन आ सकती है डीएफए की, मूरे मशीन, मिले मशीन और मूरे और मिले की कन्वर्जन। मैम रेगुलर एक्सप्रेशन तो नहीं अभी तक हमारे हुए हैं एफए, एनएफए, इक्विवेलेंस ऑफ डीएफए एंड एफए, ओके, एंड मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, मूरे एंड मिले, इक्विवेलेंस ऑफ मूरे एंड मिले। ओके मैम। मैम ऑब्जेक्टिव है पेपर या सब्जेक्टिव? नहीं बेटा, सब्जेक्टिव होगा पेपर। ओके मैम। हाँ